दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीवी विकल आर्ट क्लास में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है अब पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है क्योंकि अब जो है नए पैटर्न से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आज के इस वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताएंगे और कैसे आपका पेपर आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 में से आपका 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन कम से कम कंपटीशन वाले पूछे जाएंगे जो आप कभी पढ़े ना हो। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे आसानी से पहचान के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आपका 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, फिर इसके बाद 6 यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और फिर इसके बाद जो है एक ऐतिहासिक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 10 खंड होंगे और उनका आपको तिथि बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर दिया है कि 1905 में क्या हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से तो आपको ऐसे बताना होगा। फिर इसके बाद एक मानचित्र वाला प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसमें जो है 5 प्रश्न आपको 5 खंड दिखाई देंगे। आइए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे कंपटीशन वाला प्रश्न जो है वो डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो आपको आसानी से इसको जो समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब इसको भाई मिलान कर दीजिए। जैसे कि ये जो यहाँ पे ए लिखा गया है, ABCD लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा गया है, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए अलेक्जेंडर कनिंघम है तो इसमें से अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसमें से किस में मैच करेगा ये आपको बताना है। जैसे देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, ये पहला आपका सही है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है तो उसमें आसान ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको पहला पता है कि जो है ए वाले का इसमें जो सेकंड है ये सही होगा तो यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और इसमें देखिए कि ए का सेकंड नंबर यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, क्या और कहीं पे दिया गया है? यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो गया। क्यों? आइए देखते हैं क्यों, कैसे सही हुआ। देखिए पहला पॉइंट ये है कि आपको इसमें से कोई एक टिक कर लेना, कोई एक टिक करना है। अगर आपको टिक हो गया सही तरीके से चारों में से कोई, तो समझ जाइए कि आपका राइट आंसर हो गया है। जैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा मोहरों की खोज की थी तो यहाँ पे बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी का फर्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसके बाद राखालदास बनर्जी जो है ये हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। तो सी का फोर देखिए सी का 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब एक बचा है, अगर आपको ये पता भी नहीं है तब भी ये बचा खुचा भाई इसमें डी में थर्ड आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बड़ा आसान है, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर को टिक करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ये अब यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए कथन एक पूछता है और एक कारण देता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि क्या कथन कारण से मैच कर रहा है, क्या कथन और कारण दोनों सही है, उसको आपको बताना होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कथन पूछा है, इसका भी एक ट्रिक है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कथन कह रहा है कि हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। तो क्या ये बात सत्य है? जो हड़प्पा के निवासी थे, सुदूर क्षेत्रों का मतलब क्या हड़प्पा के लोग दूर दूर क्षेत्रों से परिचित थे? क्या वो जानते थे? क्या ये बात सत्य है? कथन अगर सत्य है तो अपने दिमाग में आप ये सत्य का निशान इसी प्रकार से लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप ये बात सत्य मानते हैं तो बीच में क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि, ठीक है, इतना कर दीजिए क्योंकि। अब इसके बाद कारण पढ़िए, ठीक। क्योंकि पुरातत्व खोजों में मेसोपोटामिया के क्षेत्र में हड़प्पाई मोहरे बाट पासे के मानक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बात सत्य है और जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या भी करता है। इसमें ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। हाँ, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, जो बी है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे काम करना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओलिगार्की का आशय क्या है। ओलिगार्की क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह में होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? जहाँ सत्ता की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित होती है, या फिर जो है यहाँ पे दिया है कि जहाँ शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन में देखिए कि फर्स्ट और सेकेंड सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है, या केवल फर्स्ट सही है। तो पहले आपको ये जानना है कि ओलिगार्की इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो ओलिगार्की है यह एक यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी शब्द है, ये एक यूनानी शब्द है और इसका मतलब होता है थोड़े लोग, ठीक है, थोड़े लोग या थोड़े समूह में, ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह में होती है, यानी जो सत्ता होती है, जो कुर्सी होती है, जो सरकार होती है वो पुरुषों के समूह में होती है। तो यहाँ पे थोड़े समूह में है। राजा के हाथ में तो होगा नहीं, ना तो राष्ट्रपति के हाथ में होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में होगा। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी पहला जो है ये आपका सही है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है केवल फर्स्ट, ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रेहला के लेखक कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेहला है क्या। तो ये यात्रा के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, यात्रा के बारे में जानकारी देता है और इसको जो है इब्न बतूता ने लिखा था, ठीक है, इब्न बतूता ने लिखा था। और यहाँ पे जो है इब्न बतूता जो था ये मोरक्को को रहने वाला था, ठीक है, इसकी जो घर था इसका वो मोरक्को में था और मोरक्को पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को, वहाँ के यात्री था और इसने जो है इब्न बतूता ने जो है रेहला लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन में अंडाल क्या थी। अंडाल क्या है ये आपको बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप कभी पढ़े ना हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अंडाल क्या है पहले आप ये समझ लीजिए कि अंडाल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वह अलवार स्त्री भक्त थी या फिर वह नैनार स्त्री भक्त थी, ये आपको बताना है। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। इन्होंने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये अंडाल है क्या। सबसे पहले अंडाल का मतलब ये होता है कि ये दक्षिण भारत की एक जो है स्त्री थी, दक्षिण भारत की एक स्त्री थी, भक्त थी ये, ठीक है। और किसकी भक्त थी? ये विष्णु जी की भक्त थी, ये विष्णु जी की भक्त थी। तो जो अलवार भक्ति होते हैं, अलवार जो अलवार लोग होते हैं वो विष्णु जी की भक्ति करते हैं और जो नैनार होते हैं वो शिव जी की भक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला वाला तो ये सही हो जाएगा कि भाई अंडाल जो थी वो स्त्री की भक्त थी, ठीक है। और दूसरा देखिए इसमें दूसरा तो नैनार ये शिव भक्ति हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा है स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना के छंदों में व्यक्त करती थी, ये भी इसमें सही है, ठीक है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, ये आपका नहीं होगा। तो इसमें पहला तीसरा देखिए, ये देखिए पहला तीसरा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें पहला तीसरा दिया गया है। इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना होता है, इस प्रकार से आंसर पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था। हम्पी को जो है ये हम्पी कहाँ पड़ता है? तो हम्पी पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, ये पड़ता है कर्नाटक में। और जो कर्नाटक में पड़ता है आपने नाम सुना होगा विजयनगर, ठीक है, विजयनगर आपने पढ़ा होगा, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था। और हरिहर ने बुक्का ने किया था, उसी विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ठीक है, उसी विजयनगर राजधानी जो है हम्पी थी। और इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1986 में, 1995, 1990 या फिर 1999। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के स्थल में शामिल कर दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है। लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। दूसरा है इस समुदाय का नेतृत्व वासवन्ना ने किया था।
ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इस समुदाय में मृत्यु के उपरांत शवों को दफनाया जाता था। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि लिंगायत समुदाय नहीं है, ये आपको बताना है। तो लिंगायत जो समुदाय है इसका उद्भव कर्नाटक में हुआ, ये बात सत्य है। ठीक है। दूसरा है इसका नेतृत्व वासवन्ना ने किया था, ये भी बात सत्य है। ठीक है। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये बात गलत है। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। और इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इस समुदाय में मृत्यु को उपरांत शवों को दफनाया जाता था, ये भी बात सत्य है। तो जो उसमें सी वाला है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं वो करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां कह रहा है 1857 ईस्वी में विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व करने वाले अवध की महारानी का नाम क्या था। तो अवध का जो महारानी का नाम था वो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी के रहने वाले थे। ठीक है। आप सभी को अच्छे से पता होगा, झांसी के रहने वाले थे, झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ बेगम मुमताज महल। बेगम मुमताज महल जो है ये ताजमहल जो बना है उन्हीं के नाम से बना है, बेगम मुमताज महल के नाम से। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। बेगम हजरत महल, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। और महारानी गायत्री देवी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ में नेतृत्व उन्होंने किया था 1857 में जो क्रांति हुई थी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पे है, संथालों के विद्रोह का कारण क्या था। संथाल जो है ये झारखंड में जो है, झारखंड में एक जनजाति है। ठीक है। झारखंड में एक जनजाति है और इस झारखंड में जनजाति के बहुत अत्याचार हुए थे जनजाति के साथ में। तो वही आपको बताना है कि ये संथाल के जो लोग थे ये विद्रोह क्यों किए थे, इसका कारण क्या था। तो कारण में देखिए, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, सरकार उसे भारी जो है कर लगा रही थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य मानी गई है। नेक्स्ट है, साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, ब्याज ना चुकाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर रहे थे, ये भी बात सत्य है। ठीक है। ऐसा कारण माना जाता है। तीसरा यहाँ पे है, उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो गई थी क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन गए थे। तो यहाँ पे ये भी बात सत्य मानी गई है और इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये बताया गया है। ठीक है। इसमें इसका मतलब जो है कुछ सत्य हैं। जैसे पहला देखिए, सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी, क्या ये बात सत्य है। ये सत्य नहीं है। ठीक है। ये सत्य नहीं है क्योंकि ये बेलंजली के द्वारा तैयार किया गया था, बेलंजली के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। बेलंजली के द्वारा तैयार किया था। तो इसमें तो पहला तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक को अपनी रियासत में अंग्रेज टुकड़े तैनाती हेतु अनुमति देनी थी, ये बात सत्य है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखने और व्यवस्था करनी होती थी, ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक विदेशी नीति व अन्य शासक को संधि करने स्वतंत्र था, ये भी बात गलत है। ठीक है। इसमें पहला और चौथा, तो ऑप्शन में देखिए पहला और चौथा, तो इसमें राइट आंसर ये आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है यहाँ मैंने इसका उत्तर लिख दिया है ताकि जो आप इसका पीडीएफ पाएं तो आसानी से आप इसे दोहरा सकें। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पीडीएफ में जो है आपको इसका व्याख्या सहित मैंने उत्तर लिखा है ताकि जो आप इसे आसानी से कवर कर पाएं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न की। अतिलघुत्तरीय का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 11 है अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हेतु 2 साहित्यिक स्रोत बताइए। यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहां से मिलती है, कोई ऐसा 2 स्रोत बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं 2 स्रोत। उसमें क्या है भैया, सबसे पहला स्रोत आप यहां पे लिख पाएंगे अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र ही पुस्तक का नाम है, वो अर्थशास्त्र ही जो आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, बल्कि ये चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक ऐसा अर्थशास्त्र था जिसमें मौर्य साम्राज्य के कहानी के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको अर्थशास्त्र में जानकारी मिल जाती है। तो ये पहला स्रोत हो जाएगा अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र, यहाँ से बहुविकल्पीय में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, और इसमें यूनानी यात्री द्वारा लिखी गई ये मौर्य साम्राज्य की कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। तो दो ये साहित्य हैं, आप इसके बारे में बता सकते हैं। 2 नंबर आसानी से आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर 2 अंतर बताइए। 2 अंतर आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या अंतर आप लिखेंगे, जैसे देखिए, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, यानी जैन धर्म मानता कि आत्मा नाम की कोई चीज है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है, ये अंतर हो गया पहला वाला। दूसरा, जैन धर्म में तपस्या पर बल दिया गया है। जैन धर्म में कहा गया है कि भैया आप तपस्या करेंगे तो तपस्या से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है, यानी बौद्ध धर्म में कहा गया है मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है, यानी मध्यम मार्ग को अपनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये है बीच का भाग है, ये मध्यम मार्ग है, ठीक है। तो ना तो ज़्यादा आपको ज़्यादा तपस्या करनी है, ना ज़्यादा मोह माया में पड़ना है, मध्यम मार्ग अपनाना है, थोड़ा सा इधर भी आकर्षित होना है, थोड़ा सा इधर भी आकर्षित होना है, और मध्यम मार्ग अपनाना है। इस प्रकार से यहाँ पे बौद्ध धर्म में बताया गया है, ठीक है। दोनों आप लिख देंगे अच्छे से, 2 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से हेडिंग बना के 2 अंतर आपको लिखना है। पहले लिखेंगे, सगुण भक्ति में भगवान को रूप व गुणों सहित माना गया है, यानी सगुण जो भक्ति है इसमें भगवान को रूप माना गया है और उनके गुणों को पूरा विश्वास किया गया है, अच्छी तरीके से माना गया है। और निर्गुण भक्ति में इसमें भगवान को निरा आकार बताया गया है, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है और ये निर्गुण माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें 2 अंतर लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, खुद कास्त और पाही कास्त किसान कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताना है। तो बहुत सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है यहाँ पे, जो खुद कास्त है, खुद मतलब अपना, जो अपनी भूमि पर स्वयं जोतता है, जो खेती करता है, उसे खुद कास्त किसान कहते हैं। और पाही, पाही मतलब दूसरे की भूमि पे या किराए की भूमि पर जो खेती करता है, जो जुताई बुआई करता है, उसे पाही कास्त किसान कहते हैं। बहुत ही सिंपल, आसानी से समझ सकते हैं। खुद का मतलब अपना जमीन होना चाहिए, पाही का मतलब दूसरे जमीन पे खेती करना, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य अस्त विधि की बात करते हैं, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको कहानी की तरह समझ लीजिए कि सूर्य अस्त विधि मुगल प्रशासन की एक नीति है। नीति का मतलब नियम है, जिसके अनुसार सबसे पहले जो राजस्व जमा नहीं होता था वह उस दिन की आमदनी में नहीं गिना जाता था। ये सूर्य अस्त विधि के नाम से जाना जाता है। तो आसानी से आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से इसे आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में यहाँ से आ सकते हैं, और इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है, आसानी से आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन का उत्तर जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो है इसमें कुछ ऐतिहासिक तिथियां दिया गया है, उसको भी कवर करेंगे। इसमें मानचित्र वाला क्वेश्चन दिया गया, उसको भी कवर करेंगे। तो आपका वीडियो कैसा लगा, इतना तो आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है। फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मानचित्र वगैरह कैसे भरते हैं, पूरी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।